गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया गवर्नर साहब। गवर्नर साहब, आजकल का सबसे हॉट टॉपिक यही है कि क्या खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगने जा रहा है या नहीं। अब ये बात करने वालों के पास बहुत सी वजूहात हैं। उधर तहरीक इंसाफ कह रही है कल के बजाय आज लगा लें। हुकूमत एक तरह से एंटी स्टेट हो चुकी है खैबर पख्तूनख्वा की। वफाकी हुकूमत का यह मौक़िफ़ है, आपके ख्याल में ये वजह काफ़ी है? क्योंकि इससे पहले भी एक तवील फहरिस्त है हमारे पास उन लोगों की जिनको एंटी स्टेट कंसिडर किया गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, आइन में गवर्नर राज की शिक मौजूद है और आप ये नहीं कह सकते कि गैर आइनी काम है, क्योंकि आइन में उसका तस्करा है। अगर वो आइन में उसका तस्करा हो तो फिर हम बात है कि गैर आइनी काम है। और मैंने हमेशा ये बात की है कि ये गवर्नर राज लगाना, ये जो है ये सूबाई हुकूमत के किरदार या उसके जो है जो भी वो एक्ट करते हैं उसके ऊपर है। अगर सूबाई हुकूमत इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हो या मान के लिए जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ऑपरेशंस कर रही हैं उनको सपोर्ट करते हैं, और हमारा जो वफा के साथ इशूज़ हैं उनके साथ भी मैं समझता हूँ कि बग़ैर वफा के हमारा सूबा नहीं चल सकता। हमारे बहुत से इशूज़ हैं वफा के साथ, उनके साथ जो है मैं समझता हूँ कि अगर ऑन बोर्ड होते हैं तो गवर्नर राज नहीं लग सकता। और अगर वो इसी तरीके से एंटी स्टेट चीज़ों को सपोर्ट करेंगे, अगर वो बोलेंगे उन लोगों से मुज़ाकरात करें जो पाकिस्तान के आइन को नहीं मानते, जो पाकिस्तान के कानून को नहीं मानते, जो हमारे फ़ौजियों को और FC को और पुलिस के अफसर और नौजवानों को शहीद करते हैं, तो उनके साथ तो मुज़ाकरात की सूरत नहीं हो सकते। जो हमारे आइन और कानून को नहीं मानते, और मिलिट्री से क्यों मुज़ाकरात करेंगे, किस लिए मुज़ाकरात, जो बंदूक उठाकर फिर रहे होते हैं। तो लिहाजा ऐसी चीज़ों के ऐसे लोगों के साथ मुज़ाकरात नहीं हो सकते। अब ये सूबाई हुकूमत की है कि वो अगर वो स्टेट के साथ, रियासत के साथ मिलकर जो है वो काम करते हैं तो शायद गवर्नर राज नहीं लेगा। अगर रियासत के साथ नहीं मिलते हैं तो फिर गवर्नर राज लगने का ख़तरा है। और हर पॉलिटिकल पार्टी और ख़ासकर पाकिस्तान की पार्टी हमेशा हम ये कहते हैं कि सबसे पहले रियासत है, उसके बाद सियासत है। तो यानी ये सब कुछ कंडीशनल है और रियासत के साथ काम करेंगे तो शायद कुछ काम आगे बढ़ सकता है। ये बताएं कि अगर गवर्नर राज तक बात जाती है हुंडी साहब, तो जाहिर है कि आप पर भी बड़ी जिम्मेदारी आनी है। बड़े ज़बरदस्त गवर्नेंस के चैलेंजेस जो हैं वो होंगे। इस सूरत में आप समझते हैं कि ये सब हैंडल किया जा सकता है? तहरीक इंसाफ से बेहतर परफॉर्मेंस देना मुमकिन है? देखें, ये तो इफ़ एंड बट की बात होती है कि गवर्नर राज लगेगा, आप कैसे परफॉर्म करेंगे, आप कैसे परफॉर्म नहीं करेंगे। मैं समझता हूँ कि जो भी हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा में आएगी वो तहरीक इंसाफ से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगी। मुझे बताएं कि 13 साल के दौर में इन्होंने कौन सा मेगा प्रोजेक्ट्स बताए हैं। अभी 2 साल में मुझे गवर्नर हुए, 2 साल मतलब है कि 2 बजट्स मैंने देखे, 2 बजट्स में एक भी मेगा प्रोजेक्ट्स अभी तक नहीं आया। मैं अभी देखें CM साहब का अपना एक हल्का है जो इस वक्त जो खैबर का है। आप खैबर में डेवलपमेंट देखें कि इनको कितने फ़ंड वहाँ पर दिए गए अपने। अब देखें, हम अगर ये कहते हैं खैबर में इस वक्त जो टेंशन बनी हुई है या मिलिटेंसी है या बाकी जो इशूज़ आ रहे हैं, तो CM साहब को होम डिस्ट्रिक्ट तो ये कि CM साहब बैठें अपने डिस्ट्रिक्ट में और वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करें। वहाँ पर जो क्या कहते हैं अक्रॉस द बॉर्डर जो टेररिज्म है उसको कंट्रोल करें। वहाँ पर जो है जो मंशियात की बात हो रही है या बाकी चीज़ें हो रही हैं, स्मगलिंग की बात हो रही है, उन चीज़ों को कंट्रोल करें। तो इस वक्त वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रोविंस है, सारे इदारे उनके साथ हैं, चाहिए तो ये कि उन चीज़ों को कंट्रोल करें। आप देखें कि मर्ज डिस्ट्रिक्ट के पैसे हैं कहाँ पर खर्च हुए, आज तक एक पुलिस स्टेशन नहीं बना, कोई जो है आप देखें कि उसमें पुलिस लाइन नहीं बनी या सिविलियन सुपरमेसी के ऊपर काम नहीं किया गया। पुलिस को जो है वो हमारी बड़ी बहादुर पुलिस है, लेकिन उनकी जो है वो ट्रेनिंग नहीं की गई या उनको जो है उनको वो चीज़ें प्रोवाइड नहीं की गई हैं जो मिलिट्री के साथ वो मुकाबला कर सकते हैं असले की सूरत में। लिहाजा अब आप कहते हैं कि जी फ़ौज भी निकल जाए। अगर फ़ौज हमारे सूबे से निकलती है तो हमारी कैपेसिटी नहीं है कि हम 2-3 दिन से ज़्यादा अपने सूबे को भी संभाल सकें। अब गवर्नर साहब, मुख्तलिफ सिनेरियोज हो सकते हैं, इट कैन गो ईदर वेज। एक ये है कि गवर्नर राज लग जाए और एक एंटी स्टेट सेंटिमेंट को हवा मिले, कोई तहरीक शुरू हो, PTI को मज़ीद सियासी फ़ायदा हो, पहले ही काफ़ी सियासी फ़ायदा हो चुका है बहुत से इनिशिएटिव्स का, बहुत सी चीज़ों का जो वफाक ने लिए हैं। दूसरा सिनेरियो ये भी है कि हुकूमत गवर्नर राज वाला ऑप्शन एक तरफ रख दे, तहरीक इंसाफ सूबे में जिस तरह की पॉलिसीज़ पर अभी कायम हैं इसी तरह चलती रहे। गुजारा हो सकता है इस तरह की पॉलिसी पर कायम रहते हुए भी? आपको लगता है वक्त कट जाएगा, या फिर दूसरे वाला ऑप्शन जिसमें रिस्क भी है वफाक के लिए, उसी पे काम करना पड़ेगा? इस तरह मैं समझता हूँ कि गुजारा अब जो है वो होना मुश्किल है। अगर तहरीक इंसाफ अपनी पॉलिसियों पे जो है वो नज़रसानी नहीं करती है, वो चीज़ों को नहीं देखती है और वो रियासत को सबसे पहले नहीं रखती है और अपने जो है सूबे के मुतल्लिक नहीं सोचती है, तो देखिए एक चीज़ होती है, जब डॉक्टर के पास जाते हैं आपको वो दवाई देते हैं या आपको एंटीबायोटिक्स देते हैं और जब आखिरी स्टेज आती है तो कहते हैं कि नहीं, इन चीज़ों से नहीं होता, आपको ऑपरेट किया जाएगा। तो आप समझिए गवर्नर राज जो है वो एक ऑपरेशन की चीज़ होती है।
अगर वो चीज़ें मतलब है कि अगर आप देखें कि मिलिटेंसी दिन ब दिन बढ़ रही है, हम मिलिटेंसी का मुकाबले के लिए हम इकट्ठे नहीं होते हैं, हमारे सूबे के हालात ख़राब हो रहे हैं। देखिए हमारे सूबे के नौजवान भी, हमारे सूबे के लोग भी चाहते हैं कि हमारे सूबे में तालीम आम हो, हमारे सूबे में अमन हो, हमारे सूबे में खुशहाली हो, हमारे सूबे में तरक्की हो। तो कैसे होगी? अमन होगा तो खुशहाली और तरक्की होगी। आज सूबे खैबर सिंध और पंजाब एक दूसरे के साथ मुकाबले में कि हमारे जो है वो प्रोजेक्ट्स हैं। बलूचिस्तान को आप देखें, वो उनके साथ मुकाबले में करने के लिए जा रहे हैं कि हम वहाँ पर प्रोजेक्ट्स लेकर आएँ। वहाँ पर जो है पंजाब और सिंध माजी में नहरों पे लड़ रहे थे। हमारे तो चीज़ें, हमारे तो मेगा प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं, हम तो अपनी चीज़ों पे रो रहे हैं कि हमारे अमन नहीं होगा, वहाँ पे तरक्की कैसे आएगी, खुशहाली कैसे। हम रोड्स को रो रहे हैं, हम जो है अपने हमारे जो वाटर रिसोर्सेज है 91 एकॉर्ड के बाद जो हमें पानी का शेयर मिलना था, आज उसको हम रो रहे हैं। हमारे वफाक के साथ बहुत से मसाइल हैं, उसका मुकदमा कौन हमारा लड़ेगा? अगर हम यहाँ पर कहेंगे कि हमने पाकिस्तान बंद करना है, खैबर पख्तूनख्वा को बंद करना है, रोडों पे निकलना है, हमने एहतजाज करना है, हमने धरने देने हैं, तो हमारा मुकदमा वफाक में कौन लड़ेगा अगर हम इन चीज़ों पे करेंगे? और इनके जो बानी चेयरमैन हैं वो धरनों से नहीं निकलना, रोड ब्लॉक करने से निकलना, उनके जो करतूत हैं उनकी सज़ा भुगतेंगे, उसके बाद वो बाहर निकलेंगे। और उनकी जो फोरम है लड़ने का वो है अदालतें। इनके जो अब तो चेयरमैन नहीं रहे गालिबन इलेक्शन कमीशन के बाद, जो गौर अली ख़ान साहब हैं, सलमान अकरम राजा साहब हैं, बहुत बड़े बड़े इनके पास वकला हैं, तो जाएँ अदालतों में लड़ें। रोडों पे तो इन्होंने पहले कई साल गुजार लिए हैं और रोडों पे तो इनको कोई रिलीफ नहीं मिलना, NRO भी नहीं मिलना। और कोई नई बातें देखें, पाकिस्तान में किसने जेल नहीं काटी? कि आसिफ अली ज़रदारी साहब ने, मोहतरमा शहीद ने, वली ख़ान ने, बादशाह ख़ान ने, इनके जो भी लीडर हैं जिनको इन्होंने इम्पोर्ट किया है, महमूद खान चकज़ई, जिनके मुतालिक क्या क्या कुछ नहीं कहते थे, तो आज उनके वाले साहब ने कितनी जेल गुजारी है। तो आप देखें नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, किसने यहाँ पे, फरियाल तालपुर साहब, किसने जेल नहीं काटी है? इन्होंने भी 1.5-2 साल जेल नहीं काटी और मच के आंसू रो रहे हैं और अपनी करतूतों की सज़ा भुगतेंगे। वो एक कन्विक्टेड शख्स हैं। आप कहते हैं कन्विक्टेड शख्स मेरा सूबा चलाए और मेरा मुल्क चलाए। एक कन्विक्टेड शख्स को आप कैसे कह सकते हैं आपका सूबा और मुल्क चलाएगा? आपके पर देखें पीपल्स पार्टी पे भी ये दौर आया है, PMLN पे भी दौर आया है। उनकी सेकेंडरी लीडरशिप ने अपनी पार्टियों को चलाया है, अपनी पार्टियों को आगे लेकर गए, तो इनकी सेकेंडरी लीडरशिप मौजूद है, तो चलाएं अपनी, अगर वो चाहते हैं। वो कहते हैं नहीं, हमने तो मुलाकात करनी है, हमने काबीना बनानी है, हमने मुलाकात करनी है तो हमने फ़ंड्स देने हैं, हमने मुलाकात करनी है तो हमने ये करना है। तो मतलब आपने हमेशा ही करनी, तो अगर वो नहीं होगी तो फिर क्या करेंगे? लिहाजा आप अपने सूबे पर तो वजह दें, सूबा बहुत क्राइसिस में है, हमने अमन अमान कायम करना है, हमने सूबे की तरक्की करनी है, हमने सूबे की खुशहाली के लिए लेके जाएँ। तो ये वाकई होगा कि जब हम अपने सूबे पे फोकस करेंगे तो ये चीज़ें होंगी। अच्छा कुंडी साहब, आप बार बार उनको कन्विक्टेड आदमी कह रहे हैं, वो तो कन्विक्शन को भी नहीं मानते। मतलब उनके जो फॉलोअर्स हैं और उनके जो बाकी सीनियर लीडर्स हैं वो इस कन्विक्शन को मानते नहीं है ना। इन एनी केस आगे बढ़ते हैं। आप बताएं कि अभी आपके पास एक नीम सियासी ओहदा है, लेकिन आप अरसा दराज से खालिस सियासी कारकुन रहे हैं। किसी भी जमात पर पाबंदी या उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमूमी तौर पर जमहूरी लोग पसंद बिल्कुल नहीं करते। तो अगर आप किसी मुफाहमत का कोई चांस देखते हैं तो वफाक और सूबे के दरमियान बातचीत के लिए, मुफाहमत के लिए कोई किरदार अदा करने को आप तैयार हैं? वुड यू बी रेडी टू डू दैट? कोई गुंजाइश निकाली जा सकती है? देखिए पहली बात तो है, बिल्कुल मैं जो है वो दीप सियासी ओहदा है, मैं रियासत का जो है यहाँ पर नुमाइंदा हूँ, वफाक का यहाँ पर मैं नुमाइंदा हूँ। बात यह है कि नौबत क्यों आएगी सियासी? कोई किसी की ये तो नहीं है कि मुझे किसी की शक्ल पसंद नहीं है तो मैं उसका की सियासी जमात, ये माजी में होता रहा है। माजी में PTI के वज़रा नैब के दफ्तर से निकलते थे और कहते थे कि अगले हफ्ते फ़लाँ बंदा पकड़ा जाएगा, अगले हफ्ते फ़लाँ बंदा पकड़ा जाएगा, ये होगा। इनकी ख्वाहिश थी कि तमाम अपोजिशन जेल में चली जाए और हम बाहर रहें और अपनी हुकूमत करते रहें। लिहाजा देखें आप इस हद तक क्यों जाते हैं कि आपके पार्टी के ऊपर पाबंदी लगती है। तो एक चीज़ होती है जब जाती है हुकूमत, एक फ़ैसला करती है, हुकूमत देखती है कि आप इस हद तक पहुँच गए हैं कि इस पर पाबंदी लगानी चाहिए, तो क्यों आप उस नौबत तक ले? आप पॉलिटिकली और डेमोक्रेटिकली जो है अगर आप काम करेंगे तो कोई पाबंदी नहीं होगी। अगर आप पॉलिटिकली और डेमोक्रेटिक काम नहीं करेंगे तो एक आखिरी हद है, वही बात होती है कि आप यहाँ तक इस नैच तक क्यों जाते हैं कि आपको इसके ऊपर आपके ऊपर पाबंदी हो या आप ऐसी चीज़ें करें जिस पे आप अपने आप को सियासी शहीद बनाना चाहते हैं। डिलीवर आप कर नहीं सकते हैं और सियासी शहीद बनना चाहते हैं। हम भी चाहते हैं कि आप सियासी शहीद न बने, लेकिन जब इस हद तक जाएंगे जहाँ पर आखिरी जब ऑप्शन होगी कि पाबंदी लग जाए, तो फिर तो वफाक ने फ़ैसला करना है और काबीना ने फ़ैसला करना है, रियासत ने फ़ैसला करना है कि वो क्या एक्शन लेते हैं। रियासत ने फ़ैसला करना है, लेट्स सी क्या फ़ैसला करती है। बहुत शुक्रिया आपका फैसल करीम कुंडी साहब।